किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं ब्रांड और कॉम इवेंट में, जिसका आयोजन दिल्ली के एरो सिटी में किया जा रहा है और लगभग पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यहाँ पे जुड़ी हुई है। इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान नवदीप मेहता जी, बिजनेस हेड एग्री बिजनेस जेनक्रेस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आज का जो उनका चर्चा का विषय था, किस चीज़ के ऊपर उनकी प्रेजेंटेशन थी, और साथ ही साथ हम जेनक्रेस्ट के बारे में भी उनसे जानेंगे। नवदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आज का जो इवेंट है वो कितना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो आपका डिस्कशन पॉइंट था वो क्या था? आई थिंक आज जो इवेंट में हम लोग हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली थैंक्स अमित खरे एंड टीम, क्योंकि ये सबको एक साथ लाना और एक ही प्लेटफॉर्म में टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हमारी इंडस्ट्री के लिए और फार्मर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। I think I really appreciate them and it's very very important today. क्या जो ये इवेंट में जो आज चर्चा का विषय था वो क्या था बेसिकली? So, आज जो चर्चा का विषय था जिस पे हम बात कर रहे थे कि बायोलॉजिकल्स जो हैं या बायोस्टिमुलेंट और क्रॉप न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है इस फार्मर के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए। सो दैट वाज रियली आई वुड से कि वेरी क्रिटिकल, क्योंकि जहाँ पे आज हम बिना कोई टेस्टिंग के, बिना कोई, हो सकता है शायद बिना कोई ज़रूरत के, इट डिपेंड्स कि वो सॉइल टेक्सचर कैसा है, आपका सॉइल फर्टिलिटी कैसा है, आज हम उसको अप्लाई किए जा रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन दिए जा रहे हैं, वेदर इट्स अ फर्टिलाइजर और सम बायोलॉजिकल्स। सो उस दौरान में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी को, सॉइल को, व्हाट इज़ द नीड, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डेफिनेटली अप्लाई द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फॉर दैट। सो इस स्पेस में बायोलॉजिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज ऑन टुडे इट्स अडॉप्शन इज बिट स्लो बिकॉज अवेयरनेस और वो नॉलेज गैप है, बट आई pretty much sure गोइंग फॉरवर्ड, जैसे अभी गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, इंडस्ट्री का भी फोकस है, फार्मर इज ऑल्सो वेरी मच ओपन टू एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। सो आई थिंक फॉर हिज क्रॉप एंड कल्टीवेशन दीज विल बी मच मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है सॉइल में, एक तो बायोलॉजिकल और बायोस्टिमुलेंट से वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, सेकेंड उसका जो टेक्सचर है सॉइल का वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, आई वुड से, स्टार्ट अडॉप्टिंग द बायोस्टिमुलेंट्स एंड द क्रॉप न्यूट्रिशन। आज हम भी अगर बात करते हैं तो आपके और मेरे लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, जो रूटीन में हम मील लेते हैं, उस मील के बाद भी हम लोग या पहले भी हम लोग सोचते हैं भी या फ्रूट्स खा लिया जाए, सैलेड खा लिया जाए, वाई हम अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं, बट ये सॉइल आपसे डिमांड नहीं कर सकता, प्लांट आपसे डिमांड नहीं कर सकता। सो लेट्स थिंक अबाउट दैट भी, अगर कोई नहीं मांग रहा लेकिन ज़रूरत है तो लेट्स प्रोवाइड दैट। और जो भी ज़्यादातर चीज़ें हम देखते हैं हमें सॉइल से ही मिलती हैं खाने के लिए, जो भी हम इनटेक करते हैं सॉइल से, तो ये आपने बड़ी सही बात कही है सर। अभी हाल ही में आप जेनक्रेस्ट से जुड़े हैं, क्या प्लानिंग रहने वाली है और मौजूदा समय में किस तरीके से जेनक्रेस्ट काम कर रहा है? सो जेनक्रेस्ट से पहले मैं ये करना चाहूँगा, हर कंपनी और इंडस्ट्री ये सोचती है हमारा एंड यूज़र फार्मर है, जहाँ पे वो उसको प्रोडक्ट को, सोल्यूशन को यूटिलाइज कर रहा है या टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहा है, बट मेरा मानना है वो एंड यूज़र हम है। जैसे आपने बड़ा सही कहा कि वो जो क्रॉप है आफ्टर द प्रोड्यूस कम्स इन द मार्केट, वो हमें ही कंज्यूम करना है, तो एंड यूजर फार्मर नहीं होके हम हैं। सो जैसा हम उसमें इनपुट देंगे वैसा ही हमें वो आउटपुट मिलेगा। एंड जेनक्रेस्ट इज हैविंग अ विजन टू सपोर्ट एंड एड्रेस द सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर चैलेंजेस। सो विद दैट नोट, जेनक्रेस्ट having a very strong R&D where they are developing and already developed lot of biostimulants and also at the same time crop nutrition, I would say specialty fertilizer products. When I talk about more on crop nutrition
and biostimulant. So Gencrest is having a very strong research base where they have derived a biosap technology, botanical sap technology, where they are extracting a very, I would say, and providing to the plant a bioavailable nutrients. So जैसे मैंने अभी कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि if human requires blood that goes as a blood transfusion from the human only, आप दूसरी किसी स्पीशीज से ब्लड लेके ह्यूमन में नहीं दे सकते. That's the same for plant. If you are giving a bioavailable or a botanical sap to the plant, so plant will definitely accept it with a wide open arms, and that will give a more benefit and no, I would say, negative side of it, which is very much important for the sustainable agriculture. जो किसान साथी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? So I think मैं भी एक किसान हूँ, तो ज़रूर किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि फसल की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े ताकि हर घर में इनकम ज़्यादा हो. बट एट द सेम टाइम आज वो टाइम आ गया जहाँ हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो हमें जिस तरीके की ज़मीन, जिस तरीके की सॉयल, जिस तरीके का एनवायरनमेंट हमें हमारे बुजुर्गों से मिला था, वही हम आगे पास करें, उसको डिटीरियोरेट नहीं करें. सो उसके लिए आई थिंक हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा आगे कि हम इस तरीके के बायोस्टिमुलेंट्स जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं और क्रॉप न्यूट्रिशन है, उस पे फोकस रखें. डेफिनेटली प्रोटेक्शन करना क्रॉप का इम्पोर्टेंट है, एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन उतना ही इम्पोर्टेंट है टू बिल्ड द इम्यूनिटी. आई थिंक ये सब हमने 3 साल पहले भी सीखा है जब हम एक कोविड की तरफ से गिर गए थे. तब हम सबको ये अंदाजा हुआ था कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना, न्यूट्रिशन रखना कितना इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल आई थिंक प्लांट के लिए भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो मेरी यही गुजारिश है हर किसान भाई से कि आप जितना प्लांट का न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे, जितनी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे अंदर कंज्यूम होने वाला है, तो हमारी भी उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी. बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. थे हमारे साथ नवदीप मेहता जी जेनक्रेस्ट से. बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि क्यों ज़रूरी है जो प्लांट्स हैं उनके लिए जो खाद न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है. इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे. देखते रहिए फसल क्रांति. धन्यवाद.